मैं वैशाली हाजीपुर के जिला कचहरी में हूँ। इसकी दो वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एक मुखिया की जमानत याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने वकील से पूछा कि आपके मुखिया पर और कोई केस है। वकील ने कहा कि हाँ, कुछ केस बताने की बात उन्होंने कही तो जज ने टिप्पणी की कि बिहार में आपराधिक केस न हो तो कोई व्यक्ति मुखिया भी नहीं बन सकता है। ये बात 20 साल पहले भी कही जा रही थी और ये बिहार के बारे में अभी भी ये बात कही जा रही। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास जो कथित तौर पर कैश पकड़ा गया है उसको लेके देश की न्यायपालिका में एक भूचाल सा आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया। वो बवाल बढ़ता ही जा रहा है, आपको पता ही है। हालांकि जज ने अपनी सफाई में कहा है कि उस जो स्टोर रूम या गैराज में जो कैश था उससे उनका कोई, और भारी मात्रा में कैश पकड़ा गया जब होली के समय उनके घर आग लगी थी और वहां पर पहुंचे। तो सवाल, मैंने सोचा कि आज माहौल क्या है कि शुरुआत इसी बात से करता हूं कि जब बिहार में अपराध के कम होने की लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन बिहार का ये परसेप्शन कि बिहार में मुखिया भी अगर आपराधिक केस ना हो उस पर तो बिहार में कोई मुखिया भी नहीं बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज 2025 में भी ऐसी एक टिप्पणी दे रहे हैं, जमानत याचिका तो खैर खारिज कर दी, तो इसको वकील साहब सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। रविशंकर सिंह। और आप क्रिमिनल के हैं? क्रिमिनल के भी प्रैक्टिस में। तो पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इसी पे चाहूंगा कि क्या ये बात पूर्णतया बिहार के बारे में अभी भी सच है कि आपराधिक केस न हो तो बिहार में कोई मुखिया नहीं बन सकता? नहीं, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। और अगर किसी पे कोई केस है तो ये देखना होगा कि वो किस प्रकृति का मुकदमा हुआ है। अपराध का मतलब कोई क्रिमिनल केस हो गया, वो इलेक्शन से, चुनाव से भी जुड़ा हुआ कोई केस है, उसको क्रिमिनल केस में ही, एंटीसीडेंट में ही मान लेते हैं। लेकिन वो हमको लगता है कि सही नहीं है। जब भी जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई कहीं जाएंगे, शासन प्रशासन, रोड जाम होगा, शासन प्रशासन एक मुकदमा कर देगा। ये जो मुखिया की जमानत होगी, मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह के केस तो नहीं रहा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये तक केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो जहाँ तक समझ पाते हैं उसमें इतना ही है कि केस कैसा है उसका वर्गीकरण तो करना ही पड़ेगा। यदि सामाजिक मुद्दों की लड़ाई के लिए कोई आदमी अगर आया है और तब केस उस पर हुआ है तो क्रिमिनल केस उसको। अच्छा, मुझे आप ये बताइए सिंह साहब कि बिहार में बहुत पिछले 20 सालों की जब चर्चा होती है तो दरअसल बिहार जिसके लिए बदनाम ज्यादा था वो था अपराध, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के नेक्सस। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों था। अभी 20 सालों में अपराध के नेचर में या मुकदमों में, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, अच्छे तरह बताएंगे, उसमें कितनी कमी बेसी आई या आप लोग क्या महसूस करते हैं? नंबर ऑफ केसेज की बात करें तो जैसे जैसे मानवता की आबादी बढ़ेगी, नंबर ऑफ केसेज बढ़ेंगे। अपराध को एक सामान्य सा अगर भाषा में समझना पड़े तो उसकी प्रकृति पर है कि वो किस प्रकृति का अपराध होता है। जो 20 साल पहले जैसा अपराध बिहार में हुआ करता था, जो शासन सत्ता और अपराधियों का साठगांठ वाला था, आज वो सीन नहीं। संगठित, हाँ बिल्कुल, व्यवस्थित, संगठित। हर इलाके का एक माफिया और उसकी समानांतर सरकार उसके पीछे खड़ी होती थी, उसको सब जानकारी होती थी कि ये अपराध कौन कर रहा है। आज वो स्थिति नहीं है। आज जो भी अपराध हो रहा है वो अपराधी कर रहे हैं, लेकिन उसको सत्ता का पोषण नहीं है। और शासन प्रशासन की कार्यशैली में क्या अंतर आप पाते हैं पहले के मुकाबले? अब आज सरकार कम से कम अपराधी के साथ नहीं है। प्रशासन की बात करें तो वो जो मिशनरी है उसको दारू और बालू से फुर्सत है नहीं। वो इसी चीज में सारा अपना ऊर्जा और सारा समय लगा देती है कि दारू कहाँ है, बालू कहाँ। परिणाम होता है कि अन्य अपराधों के रोकथाम के लिए उसके पास समय ही नहीं है, संसाधन ही नहीं। दारू बालू मतलब कि उससे कमाई? बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी की साहस है क्या कि किसी थाना में किसी का संरक्षण प्राप्त किए बिना ही अपराध कर लेगा?
और वहाँ का थानाध्यक्ष उसको छोड़ देगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बालू का खनन अवैध बड़े पैमाने पर हो रहा है और दारू का स्मगलिंग और अवैध दारू बहुत बड़े पैमाने पर बेची जा रही है। एकदम बदस्तूर जारी, ये है ना अभी बदस्तूर जारी। और इसमें तो हम कहते हैं सरकार की नीति का ही फर्क है। क्या जरूरत है बालू को रोक लगाने का? आप एक सप्ताह के अंदर में एक नीति बनाओ और एक नीति बना के आप बालू चालू करो। कम से कम गंगा का गाद तो निकलेगा, नदी का गाद तो निकलेगा। तो वो तो एक तरह से सरकार का ही काम होगा या समाज का ही काम होगा। उसको रोकने से क्या मिलता है? एक रेवेन्यू आप फिक्स करो, आप उसको चालू करो। सामान्य जनता को तो कम से कम सहूलियत होगी। दारूबंदी को लेकर दारूबंदी भी चीज बहुत अच्छा है, लेकिन जिस नियत से लोग उसमें लगे हुए हैं वो नियत उस नीति को सफल नहीं होने दे रहा। बस उसको अपने हित में लोग उपयोग प्रयोग कर रहे हैं। उस नीति को सफल बनाने के लिए कोई खड़े नहीं। वकील साहब, आपसे मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी मैं तो आया ही इसीलिए आप ही लोगों से चर्चा करें। समाज के हर तबके में मैं जाने की कोशिश करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं ज़्यादा जानना यही चाहता हूं कि 20 साल की सरकार पर बहुत चर्चा है, तो ये जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशरी के कार्यकलाप, वकीलों की व्यवस्था, सुविधा, इन सब में क्या परिवर्तन आप लोग देखने में पा? देखिए, मेरा निजी मत ये है कि चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट या सरकार कितना भी जजेस का संख्या बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटीज क्या है? आप सिर्फ एक हमारे वैशाली जिला की अगर आप बात करेंगे तो जजेस को बैठने के लिए कोर्ट रूम नहीं है, उनके पास पेशकार नहीं है। आप हमारे कोर्ट रूम्स में जाके देखिए, उनके पास रिकॉर्ड्स रखने की जगह नहीं है। केसेस कॉल आउट होगा, हम अगर जाएंगे हमारा रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। वकील इसलिए नहीं बना हुआ है कि वो जाकर के पहले जज साहब को कहेगा कि सर मेरा रिकॉर्ड मंगवा दीजिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं जाऊं और मेरा केस कॉल आउट हो तो मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे रहे। जो आप कह रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलता है। सर देश के बिहार में अलग क्या? सर देश के दूसरे हिस्से में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेरा कहना है बिहार इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। ये मैंने अन्य जिलों में भी देखा है। मैं चूँकि वैशाली जिला में मैं कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को वैशाली जिला पे फोकस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की ज़रूरत है।